बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों हजूर ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और आपकी आले पाक पर। मौजूद नाज़रीन, टीवी टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान गुलजार चौहान। और आज के प्रोग्राम में मेरी मौजूद मेहमान एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सियासत के हवाले से हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में थोड़े अरसा में अपना एक मुकाम बनाया। मेरी मुराद मोहतरमा सिल्वत सुलेमान सिकंदर तारड़, उनसे गुफ्तगू होगी और उनके जो पहले इंटरव्यूज़ हुए मुख्तलिफ चैनल्स पर, मुख्तलिफ पेजेस पर, ये इंशाल्लाह उससे मुख्तलिफ होगा। एक कम्प्रीहेंसिव इंटरव्यू करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मोहतरमा, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। तो मैं पहला सवाल, जो जैसा कि मैं समझता हूँ कि ख़वातीन के लिए एक मुश्किल होता है उसका जवाब देना, वही पूछना चाहूँगा कि आपकी तारीख़ पैदाइश और अपने बचपन के हवाले से बताइएगा। जी, पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौहान साहब, मेरी तारीख़ पैदाइश 1974 है जी जी। और 27 अगस्त को मैं पैदा हुई। अच्छा अच्छा। और लाहौर में मैं पैदा हुई थी। जी। और मुझे इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई अच्छा। एहसास कमतरी का शिकार नहीं, क्योंकि हर दिन आगे जाता है, पीछे कोई दिन जी भी जी। नहीं आता। माशाल्लाह बच्चे जवान हो गए हमारा। अब ये तो नहीं हम कह सकते ना रिवाइंड हो गया टाइम कि जी मैं जी। स्वीट 16 क्यों, ऐसा कुछ नहीं है। जो उम्र है वो तो बतानी होती है ना। जी तो आपने इब्तदाई तालीम कहाँ पर जी हासिल की और आप आला तालीम कहाँ तक आप जी पढ़ मैंने सकें? इब्तदाई तालीम कॉन्वेंट ऑफ जेसन मेरी स्कूल है लाहौर में, क्वींस रोड पे, अच्छा। मैंने वहाँ पढ़ा। उसके बाद मैं कनेट कॉलेज में गई, मैंने वहाँ पढ़ा। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था। मैं ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स भी करना चाहती थी। सीएसएस का भी एकदम क्रेज़ आया। एलएलबी मैंने की लेकिन पूरी ना कर सकी क्योंकि अच्छा। वालदा बीमार हो गई। जैसे ही भाई फौत हुआ तो माँ के ऊपर गम के पहाड़ टूटे, तो बहुत सारी चीज़ें फिर सैक्रिफाइस करनी पड़ी। हाँ, शॉर्ट कोर्सेज़ मैंने जाके वलायत में किए और अच्छा। डिफरेंट कंट्रीज़ में मैंने किए हुए हैं कोर्सेज़ जिन पर मुझे अबूर हासिल है। चल के आगे बात करते हैं। तो एक मैं पूछना चाहूँगा कि जी ड्रेस डिज़ाइनर टिल्ली तारड़, जी, इस हवाले से बताइएगा नाज़रीन को। इसी की मैं बात कर रही थी कि जी जी। जिस पर अबूर हासिल है। ड्रेस डिज़ाइनिंग, डिज़ाइनिंग आप घर में से कोई चीज़ जो सीखते हैं ना तो आप आइडलाइज़ करते हैं। मैंने जी अपनी वालदा को बहुत खूबसूरत लिबास में देखा जी। जी और उनकी जो एक पर्सनालिटी थी वो इतनी खूबसूरत थी। ऊपर उसके लिबास अच्छा पहन लेना, मतलब बहुत ही मैं उनकी फ़ैन थी अपनी माँ की। उनसे ये चीज़ मुझे दिमाग में आई कि वाई नॉट फॉर अदर्स, के लोगों के लिए भी क्यों ना ऐसी चीज़ डिज़ाइन की जाए जो अच्छे लिबास को पहने और ख़ूबसूरत लग सके, जी। जी ना कि अपने ऊपर ही फोकस करते रहें। उसके लिए मैं बेल्जियम भी गई, मैं पेरिस भी गई, मेरी एग्ज़िबिशंस भी हैं और मैंने उसमें अवार्ड भी लिया। और मैंने लंदन में स्कूल ऑफ आर्ट्स में डिज़ाइनिंग का कोर्स भी किया और उस पर मुझे अबूर ज़रूर है। बाकी तो सारी आज बड़े स्मार्ट हैं हर चीज़ में, जी। जी हर एक को बड़ा शऊर है हर चीज़ का। लेकिन वो दौर जो था जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उस टाइम में नहीं इतना पता था। ये अर्ली 90s की बात है। तो तो उस दौर में आपके तैयार करदा जो ड्रेस थे जी डिज़ाइन करदा, जी कोई फिल्मी सितारों ने भी इस्तेमाल किए जी किसी फिल्म जी, में, कोई इस हवाले से? ऐसा है बिल्कुल। मैंने हमारा जो नेबरहुड है इस मुल्क में भी मैंने भेजे। अच्छा और बस अब क्या कहें। और अपने मुल्क के लिए बहुत सारी अदाकाराएँ हैं जिनको मैंने ड्रेस डिज़ाइन करके दिए। और अच्छा। वेडिंग ड्रेसेस बहुत सारे अपनी फैमिली में बहुत सारे लोगों को करके जी दिए। जी। आई वुडंट लाइक टू टेक देयर नेम्स। तो उनके ब्राइडल ड्रेसेस मैंने अच्छा। बनाए। यहाँ तक मतलब पीक तक मैं गई, जिस काम को भी पकड़ा है उसको पीक पर लेके गई हूँ। वैसे रास्ते में नहीं छोड़ा। लेकिन लोग बहुत मजाक करते हैं और मैं इस मजाक को ना बड़ा इंजॉय करती हूँ। जो कहते हैं 4 दिन की चांदनी है, बैठ जाएगी, इसको हम बिठा लेंगे। ये कोई गेम तो नहीं चल रही ना, जी जी। इलेक्शंस चल रहे हैं। अच्छा, इसी हवाले से अब आते हैं जी इलेक्शन की तरफ। जी, मैं चाहूँगी। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आपने तहसील नाज़म का जी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। जी तो अगर बल्दियाती इलेक्शन नहीं होते, जी उससे पहले जनरल इलेक्शन हो जाते हैं,
जी तो तो मैं फिर तैयार क्या आप हूँ। करेंगी? जी मैं तैयार हूँ, मैंने अपना होमवर्क बड़ी देर से शुरू किया हुआ है। किस सीट पे, एमएनए या एमपीए? जी मैं स्टार्ट एमपीए से लूँगी, और अगर हालात ऐसे बने तो एमएनए से भी ले लेंगे। अच्छा, देखिए इलेक्शन लड़ना है ना, इलेक्शन लड़ना तो है। सीट का डर कोई नहीं होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि फलाना साथ नहीं है, फलाना साथ नहीं, अल्लाह का साथ बहुत बड़ा साथ है, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये साथों की ज़रूरत नहीं है, मेरा मालिक साथ है। जी, मैं जी पूछना चाहूँगा कि आप घरेलू खातून थी, घर में रहने वाली थी। जी आपके भाई ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन लड़ा और भारी मार्जिन से वो कामयाब हुए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे उन्हें। तो ये इलेक्शन लड़ने का अचानक फैसला कैसे आपने कर लिया? चौहान साहब, फ़ैसला तो वाकई में अचानक था। एक मेरे पास बेटा नहीं है, फिर वालिद का साया भी सर पे से चला गया। जवान भाई बिलाल सिकंदर, जी जी, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में इरफा आमीन मुकाम दे, आमीन। वो दुनिया से चले गए। माँ जो इलेक्शंस नहीं लड़ी, जिसका सारा वोट बैंक ही उसका है, सारे ज़िले को पता है, तो उन्होंने तो किसी चीज़ के लिए नहीं किया ना, जी जी, बेलॉस किया हर हाँ, चीज़। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं वोट लूँगी तो ये करो, वोट लूँगी तब ये करूँगी, जी जी, मुझे वोट दो। उन्होंने तो वोट दिलवाए, जी मेरे दादकों को भी, मेरे नानकों को भी। अब चूंकि घर में कोई मर्द नहीं है, तो मैं ये नहीं चाहती कि बेटियों को इतना कमतर समझा जाए और वो उनको इतना बैकवर्ड कर दिया जाए, और अब वो दौर रहे भी नहीं है। बेटियां बेटों से बढ़ जाती हैं कई दफ़ा। तो मैं अपने माँ बाप के नाम को हमेशा ज़िंदा रखने के लिए ये लेगेसी लेके चलूँगी जब तक मेरे सांस हैं, इंशाल्लाह। ये वजह है। आफजाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो अब तक की सूरत हाल है, दो शख्सियात हैं। जी जो भी इलेक्शन जीतता है उनमें से किसी एक के साथ होता है तो इलेक्शन जीतता है। यानी मेरी मुराद मियाँ अफजल हुसैन ताड़ साहब और चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब। ये दोनों शख्सियात हैं, पार्टी किसी से भी हों, ये किसी जो भी शख्सियत जीतेगी, एमपीए, एमएनए, डिस्ट्रिक्ट नाज़म, तहसील नाज़म, वो इन दोनों में से ही किसी के साथ मिलेगा। तो क्या आप समझती हैं कि इन दोनों में से किसी एक का आपको इंतखाब करना पड़ेगा या अकेले इलेक्शन लड़ेंगी? ये ज़रूरी नहीं है, ये सोच आप लोगों के दिमागों में डाल दी गई है नहीं, कि हालात ऐसे हैं नहीं ना। नहीं, मैं आपको बताती हाँ, हूँ। तीसरा अभी ये तक आई नहीं एक कोई। सेकंड, तो मैं तीसरी आ गई हूँ ना। अब आई है ना, इससे पहले ये नहीं आप हो लोगों सका के जो कुछ। दिमागों में ये डल गई ना बात कि फलाने को नहीं हम मिलेंगे तो हम हार जाएंगे, फलाने को हम नहीं मिलेंगे तो हम हार जाएंगे। कभी अपनी शख्सियत पे भी थोड़ा सा एतमाद होना चाहिए, कभी अपने काम पर। मैं समझती हूँ कि मेहनत जब कोई करता है ना, तो उसको उसका सिला ज़रूर मिलता है। और ये पहला वोट जो है ना, ये तो मुझे मेरी माँ का मिलना है, ये सीधी साफ लिखी हुई अच्छा, बात है। तो मेरी नींद तो हराम नहीं हुई, लोगों की नींदें हराम हुई हुई। दूसरा इंटरव्यू आपने उनसे लेना है कि आपकी नींदें उनके काम से क्यों हराम हो गई हैं। आप तहसील नाज़म का फिलहाल इलेक्शन लड़ना चाहती हैं तो? जी मैं तहसील नाज़म का ना हुए तो मैं जनरल इलेक्शंस पे हर वो सीट लड़ूंगी जो मुझे सूट करती हुई, इलेक्शन से पीछे नहीं हटना। इलेक्शन आपने ज़रूर लड़ना जी ये आपने बहुत शुरू में मुझसे, आज से मेरे ख्याल कोई 9-10 महीने है। हाँ, पहले पूछा सा, तो तब भी मैंने यही कहा यही था। कहा था। आज भी मैं यही कह रही हूँ कि मैं ना कोई 4 दिन की चांदनी हूँ, ना मैं कोई वो चीज़ हूँ जो इन्होंने मेरे बारे में कहा, मेरे मुखालफिन ने, कि वो बैठ जाएंगी, वो इतने जोगी नहीं है। किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करते। बिल्कुल। कभी कभी च्योंटी भी ना हाथी को मार देती है। हाँ, नहीं है। तो ये चीज़ें उनको अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि मैं किस एंगल से या किस चैनल से क्या कर रही हूँ, ये मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। मेरा गुमान उससे है कि मैंने जीतना है इंशाअल्लाह ताला, हल्का और बहुत वो बड़ा है, जताएगा। वो छन्नी सुल्तान और मैंने उधर पहले भी यही अफजाबाद कहा से। था, मैं आपकी बात काट रही हूँ, हल्का बहुत बड़ा है पूरा पाकिस्तान, तो मैंने नहीं लड़ना ना, नहीं, हल्का कोई अफजाबाद बात नहीं। तहसील का जो हल्का लड़ूंगी, है। चैलेंज लेना मुझे बड़े अच्छा लगता अच्छा है। अच्छा, आप इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। ज़रूर लड़ूंगी तो इंशाअल्लाह। अगर कोई आपका तरला कर लेता है, कोई ज़ाहिर है जी बरादरियां हैं, कोई बरादरी में से नहीं, आके इस बात पे तरले पर मैं आई एम को सॉरी। आपको बरादरी में से कोई मजबूर कर लेते हैं। नहीं सॉरी, अच्छा, कोई बात इलेक्शन लड़ना है नहीं, आपने इलेक्शन लड़ना है। हर सूरत है। हाँ जी, हार जीत अल्लाह के पास है, वह तो इज़्ज़ो मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। लेकिन अब जो मैंने ज़बान से निकाल दिया, और अपने बंदे जो मेरे साथ इतने लग गए हुए हैं, मैं उनकी
इज्जत भी मेरे पास, बिल्कुल, उसको ये भी तो ठीक देखना। है। तो अब तक आफजाबाद तहसील के कितने देहातों का विजिट आप कर चुकी हैं? देखें, जो तहसील नाज़मी का है ना हल्का, जी जी। उसमें तकरीबन 194 के करीब विलेजेस अच्छा। पहले इन्होंने दिए, फिर टाउन कमेटियाँ टूटी हैं, तो अब जाहिर बात है बीच में हाँ, और विलेजेस आ गए। तो ऑलमोस्ट मैंने 175 से ऊपर गांव किए हैं अच्छा, उनका माशाल्लाह। विजिट कर चुकी हैं। जी मैंने किए हैं। तो कितने देहातों में अपना ग्रुप या धड़ा बनाने में कामयाब हो सकी हैं? देखें, अल्लाह का बड़ा फजल है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनको अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती। अ, मतलब इलेक्शन में तो ये होता है ना हाँ कि जी, किसी गांव में बैठने की जगह मिल जाए। एग्जैक्टली तो लेकिन कितने? अल्लाह का बड़ा फजल है, जैसे मेहदियाबाद से मेरे साथ हैं वड़ाइश बरादरी, जी जी। ठट्टा गोंदला से मेरे साथ हैं, जुरियाँ से मेरे साथ हैं लोग, अच्छा ठट्टा सरदारा से मेरे साथ हैं लोग, फेरोकी से मेरे साथ हैं लोग, अच्छा। पीर कोट से साथ हैं, जाफ़र कोट से साथ हैं, छोटी बाग, बड़ी बाग, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ गांव और हैं जो डिस्क्लोज ना किए जाएं तो अच्छा अच्छा बेहतर है, अच्छा। क्योंकि वो लोग डरते हैं कि ये लोग जहर। सीटों पे हैं तो ये उनको कोई मतलब नुकसान ना दें। ठीक। काले की मंडी की बात करें तो उधर से भी बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं, वनी के बहुत लोग मेरे साथ हैं, रबड़ के लोग बहुत मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक का बड़ा करम है, छन्नी मेरे वालिद का अपना गांव है, तो बल्लो, छोटी बल्लो, ये विलेजेस है और भी मतलब। बहुत सारे जिनके नाम मैंने कहा है, मैं नहीं ठीक हो। लूँगी क्योंकि फिर उन लोगों को मैं प्रॉब्लम में अपनी तो वजह से नहीं आपका डालना टारगेट चाहती। क्या है? इलेक्शन लड़ती हैं, सिर्फ इलेक्शन लड़ना है, मेरा जीत के क्या टारगेट है करेंगी आप? जीतना और आवाम की खिदमत करना। मेरा टारगेट किसी को डैमेज करना नहीं है। ठीक है। डैमेज तो इलेक्शन में फिर अगर मैं जीतूंगी ऑटोमेटिकली लोग होंगे, जी जी। ये तो एक लिखी पढ़ी जहर बात है है ना, ये इसी तो तरह। कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं इलेक्शन लड़ती हूँ और मैं जीत जाती हूँ इंशाल्लाह, जो कि होना है, तो फिर दूसरे डैमेज होंगे। तो क्या काम किस तरह के आप करना चाहेंगी? काम मैं जो भी वो जो जीतता है वो यही कहता है, इलेक्शन से नहीं, पहले मैं यही अपनी कहता है माँ ना मैं की तरह काम कर काम रहा। करने चाहती हूँ, और वो आपको पता है कि उनकी गवाही दुनिया देगी, मैं नहीं दूंगी। मैं गरीबों के काम करना चाहती हूँ, मैं फलाही काम करना चाहती हूँ, मैं अपने गांव की खिदमत करना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी आप देखें, मेरी बेटियाँ हैं, जी जी। मैंने उनको जाके 8 महीने नहीं वहाँ पर देखा, वही आती थी मुझे मिलने वीकेंड्स पे, ठीक है। और उनको बड़ी ज़रूरत है इस वक्त माँ की। बिल्कुल। बच्चियों को बाप से ज़्यादा जहर माँ की माँ ज़रूरत की होती। जरूरत होती। अगर मैं उनकी कुर्बानी देकर यहाँ बैठ के, तो फिर दूसरे तो मेरे लिए मायने ही नहीं रखते। मैं एक माँ भी हूँ। यानी आप इलेक्शन लड़ेंगी और आपका टारगेट है कि आप गरीब आवाम की खिदमत करना चाहती हैं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जहाँ तक मैं कर सकूँगी वो मैं तो करूँगी। मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से आपको ऑफर तो हो रही होंगी कि हमारे जी, पार्टी में शामिल ऐसा हों, ही है, या बिल्कुल है। कि आपने सोचा किसी पार्टी में शामिल होने के हवाले से? देखिए, मेरी मुलाकातें हर एक से हो रही हैं, जी जी। फ़ैसला अभी नहीं कर पा रही, क्योंकि जब मैंने चौहान साहब कैंपेन शुरू की तो मौजूदा हुकूमत के भी हालात कोई अच्छे नहीं हैं। जी जी। बात खुल के करनी चाहिए ना, बिल्कुल इसी तरह। क्योंकि हम किसी की वो मलकियत नहीं है, हम फ्री सिटीजन्स हैं, आप लोग भी, हम लोग भी, सारे आप लोग ही लीडर बनाते हैं, आप लोग ही कैंडिडेट को चढ़ा के ऊपर बिठा देते हैं आसमानों पे। तो मैं बात ये करूँगी कि मौजूदा हुकूमत के भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, नून का भी फ्यूचर कोई समझ नहीं आ रहा, काफ अभी वो भी डामाडोल है। मैं सबकी बात कर रही हूँ, जी जी। पीपल्स पार्टी है तो वो देखें कहाँ कब उठती। मुझे जी जी। पसंद तो बेनज़ीर बहुत थी, बेनज़ीर थे। बेनज़ीर बहुत पसंद थी और वो मेरी आइडियल थी। तो देखें क्या 11th आवर पे फैसला होता है मेरा, मैं किसको ज्वाइन करती हूँ या कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ती हूँ। ठीक है। लेट्स सी, क्योंकि हमने वोट लेना है अवाम का, और जी। वो ज़रूरी नहीं होता कि लोग पार्टी को ही वोट देते हैं, लोग आपकी शख्सियत को भी वोट देते हैं, शख्सियाती वोट भी होता है। ज़ाहिर जी, है। यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में पार्टी से ज़्यादा शख्सियत के वोट हैं। शख्सियाती वोट होता है, और मुझे शौक भी उसका है, क्योंकि स्किल्स अपने देखने हो तो पार्टी के अलावा हट के देखें जी कि जी। आपको पार्टी ने नहीं जिताया, आप खुद जीत के आए हैं। मुझे वो शौक है। जी तो बड़ा अच्छा आपने ये बताया कि आप अपने बेस पे इलेक्शन लड़ना जी चाहती हैं, और आपकी ख्वाहिश है कि आप। जी, और इंशाल्लाह जीतूंगी अल्लाह के तो हुक्म से। मैं पूछना चाहूँगा कि सबका हुकूमतों के अदवार भी देखे आपने, जी मौजूदा भी देख रही हैं। जी ये खान साहब करप्शन के ख़ात्मे के लिए आए थे, तो क्या समझती है कि ये करप्शन के ख़ात्मे के हवाले से कुछ कर सके, या करप्शन में इजाफा हुआ है मौजूदा दौर नहीं, में? करप्शन तो उन्होंने नहीं की।
करप्शन में मैं नहीं नहीं, उनको कह उन्होंने नहीं कि सकती। बाकी करप्शन में इजाफा हुआ है या? नहीं, करप्शन में कमी हुई है, अच्छा। कमी हुई है करप्शन में, बेशक कमी हुई है, लेकिन बात ये है कि वो जो चीज़ यहाँ लाना चाहते हैं ना, वो यहाँ आ नहीं सकती। वो मगरिब को इधर लाना चाहते हैं कि मतलब जैसे वो स्ट्रेट हैं, डेड ऑनेस्ट हैं, सारे काम टू द पॉइंट, वैसे नहीं हो नहीं, सकती मगरब ना को चीज़ें। नहीं, उनका तो रियासत मदीना का नारा है ना। नहीं नहीं, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि जैसे डेड ऑनेस्ट वहाँ काम हाँ। होते हैं, डेड ऑनेस्टी की बात है, यहाँ पर वो चीज़ें चल नहीं सकती। यहाँ पर टैक्सेस, गरीब आवाम, जैसे मैं निकलती हूँ तो वो तहरीक इंसाफ में तो नहीं हो, तो मैं कहती हूँ जी नहीं। मतलब अच्छा। पहला सवाल ये होता है, यानी तहरीक इंसाफ ने अपना इंसाफ वोट से बैंक भी कम किया है। कम किए, तहरीक इंसाफ को भी लोग नापसंद कर रहे हैं और नून को भी नहीं, नापसंद इसकी कर रहे हैं। क्या वजह है, तहरीक इंसाफ को नापसंद क्यों कर रहे हैं लोग? आपको पता है रूरल एरियाज़ में और बैकवर्ड एरियाज़ में महंगाई सबसे बड़ा जो इशू है वो महंगाई है, और तहरीक इंसाफ का कोई इशू नहीं है। या मैं कहूँ कि उन्होंने कोई आते साथ मारपीट शुरू कर दी, कोई 2 नंबरी की, ऐसा कुछ नहीं है। उनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं, फेडरल लेवल के ले लें, प्रोविंशियल लेवल के ले लें, ऑनेस्ट लोग हैं, और खान खुद बहुत ऑनेस्ट हैं। अच्छा, मिनिस्टर के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, कहीं चीनी स्कैंडल में आ जो गया, उनके कोई मोस्टली जो रिंग रोड स्कैंडल में दो के नाम आ चलिए गए। वो हम नहीं इस वक्त करते, लेकिन ऐसा है कि जो उनके करीबी मिनिस्टर्स हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी ले लें, बड़े डेड ऑनेस्ट आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, और असद उमर ले लें आप, बड़ा डिसेंट ग्रेसफुल आदमी है, शफकत महमूद ले लें आप, मुराद रॉस ले लें, बड़े सारे हैं मिनिस्टर्स जो उनके बड़े मतलब ऑनेस्ट हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। वो स्कूलिंग के हैं, एजुकेशन के, शफकत महमूद। मतलब आपका कहने का ये है कि पीटीआई ने वोट बैंक लूज किया जी लूज किया। नून हमारे लीग रूरल ने एरिया में तो किया, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, नून अपने लीग कानों ने से सुना है। लूज किया है। जी किया है। लेकिन अगर इसी तरह के हालात बनते हैं जी जैसे अब चल रहे हैं, जी पिछले दिनों एक असद उमर साहब ने कहा कि खान साहब असम्बलियाँ तोड़ देंगे, जी। तो अगर कोई ऐसे हालात बनते हैं तो क्या समझते हैं कौन सी पार्टी जीतेगी इस मुल्क में? कबल इस वक्त मैं ये नहीं कहूँगी, कुछ कह देना ऐसे गलत बात है। हो सकता है कि इस प्रेजेंट हुकूमत के किसी और के साथ अलायंस हो जाए, ज़ाहिर है अलायंस तो बनने हैं ना, वो तो अलायंस इसी होना तरह। पड़ेगा। अब वो पता नहीं पीपल्स पार्टी है, वो पता नहीं पंजाब में किसी और को के साथ अलायंस करते हैं, ये तो वो जानते हैं, लेकिन होगा सही है अलायंस। आज का सबसे अहम इशू फ़लस्तीन के हवाले से, मैं फ़लस्तीन में जो इसराइल मुसलमानों पर, मुसलमान बेटियों पर, बच्चों पर जो जुल्म सितम ढा रहा है, इस हवाले से आप क्या चौहान कहना साहब, चाहेंगे? आपको पता है कि ये बड़ा टची सा क्वेश्चन है। इसमें कौन इंसान दुखी नहीं है, कौन मुसलमान दुखी नहीं है। अफसोस मुझे ये होता है कि हम ईदें भी मना रहे हैं, हम त्यौहार भी मना रहे हैं, सिर्फ हम एक लफ्ज़ कह देते हैं हम उनके साथ खड़े हैं। हम कुछ करते क्यों नहीं हैं, हम कुछ मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाते नहीं क्यों नहीं है। हमारे वज़ीर आज़म का ट्वीट बड़ा अच्छा आया कि मैं पैलेस्टाइन के साथ खड़ा हूँ, जी जी। और जो जो काम उनके साथ बुरा हो रहा है हर जगह पे उनके साथ हूँ। मेरा दिल करता है कि वो इस चीज़ को प्रैक्टिकल भी करें, दूसरे मुल्कों में जाकर देखें कि प्रोटेस्ट भी हुए हैं, जी जी। हर उन्होंने रोड्स ब्लॉक किए हैं, हर जगह पर उन्होंने एक किस्म का मतलब मातम किया है, एक दुख और सोख का वो एक चीज़ दिखाई। ठीक है, माना कि SOPs की खिलाफ वर्जी होती है, कितनी को SOPs का हमने पहले ख्याल रखा है, हर प्रोटेस्ट हम कर लेते हैं। पैलेस्टाइन के लिए, फ़लस्तीन के लिए तो कोई प्रोटेस्ट मैंने नहीं देखा पाकिस्तान में। सिर्फ एक आध मैंने वीडियो देखी इंस्टा पे किसी खातून की कि हम साथ खड़े हैं, हम उनके साथ। देखें, ये लफ्ज़ जो है ना, ये काफ़ी नहीं है। हमें कुछ मतलब हमें एक्ट करना चाहिए, क्या करना कोई चाहिए? एक्शन हुकूमत को लेना चाहिए ना, हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, को उनके साथ वहाँ जाके खड़े होकर के एक्शन लेना चाहिए, बताना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हम एक हैं, हम ईदें मना रहे हैं, वहाँ पर मौतें हो रही हैं, और इतनी तकलीफ दे चीज़ें हो रही हैं कि दिल ही नहीं कर रहा था कि ईद भी मनाई जाए। कोविड को तो आप छोड़ दें, कोरोना को तो आप छोड़ दें, फ़लस्तीन का जो रोना है वो कोविड से बड़ा रोना है, बहुत बड़ा रोना, इतनी तकलीफ बगैर कसूर के। क्या उनका कसूर है?
कि मुसलमान हैं और मारें खा रहे हैं, मारें कुटें खा खा रहे हैं, और बच्चियों को वहाँ किस तरह रुसवा किया जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, मैं एंड पे चाहूँगा कि आप हल्का के आवाम को कोई मैसेज देना चाहें तो हमारा ये प्लेटफॉर्म हाज़िर है। मेरे हलके की आवाम ने मुझे बहुत पसीराई दी है, बहुत प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि जो मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, आप लोगों की दुआओं से ही मैंने जीतना है इंशाअल्लाह। और हम सब इकट्ठे हैं, आप मेरी फैमिली हैं, आप मेरा ख़ानदान है, और मैं आपकी बेटी हूँ और हमेशा आपकी बहन और बेटी बन के रहूँगी, और आप हमेशा मेरा साथ दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपने मेज़बान गुलजार चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।